Good morning, students. Today we will do our next topic, that is when fixed assets are shown at original cost. जब हमने फिक्स्ड एसेट अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करनी है तो उस केस में हमने दो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। कौन कौन से दो अकाउंट्स हमने मेंटेन करने हैं? फिक्स्ड एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये दो अकाउंट बनेंगे जब हमें क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट की वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट पे दी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस की हमने पोस्टिंग करनी है, वो देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट अकाउंट हमारा एसेट होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, और अगर आपको क्वेश्चन में एसेट का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो आपने उसको कहाँ पे ट्रीट करना है? फिक्स्ड एसेट अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, उसके बाद अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो वो कहाँ पे ट्रीट करोगे आप? फिक्स्ड एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, उसके बाद अगर आपको बताया हुआ है कि आपने इतनी अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट सेल की है और वो आपने इस कॉस्ट पे सेल की है, ठीक है, तो वो भी आपने ट्रीट करना है कहाँ पे? फिक्स्ड एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्लियर? उसके बाद आपको बताया होगा कि आपने इस एसेट को जो सेल किया है वो आपने प्रॉफिट पे सेल किया है, तो प्रॉफिट वाली ट्रांजैक्शंस को आपने कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? फिक्स्ड एसेट अकाउंट की डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ब्रैकेट में आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपने एसेट को लॉस पे सेल किया है, अगर लॉस पे सेल किया है तो वो कहाँ पे आपने ट्रीट करना है? फिक्स्ड एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ब्रैकेट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर आपको बताया हुआ है कि आपने अपनी एसेट के ऊपर इतनी टोटल डेप्रीसिएशन दी है तो वो कहाँ पे जाएगा? फिक्स्ड एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। ब्रैकेट में आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट सोल्ड। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर जब आपको दी होंगी तो आपने इसको फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ट्रीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 3.42। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनाना है तो हमने इस अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग करनी है। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो आपने उसको कहाँ पे ट्रीट करना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, उसके बाद अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया होगा तो आपने उसको कहाँ पे ट्रीट करना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, उसके बाद जो आपने फिक्स्ड एसेट सेल की है उस एसेट पे आपने टोटल डेप्रिसिएशन कितनी दी उसकी पोस्टिंग हमने फिक्स्ड एसेट अकाउंट में की थी। अब वो यहाँ पे भी आएगी। क्या करनी है आपने एंट्री? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो क्या आएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आपने करना है बैलेंसिंग। क्लियर? तो बैलेंसिंग जब करोगे तो आपकी डेबिट साइड ज़्यादा होगी, क्रेडिट साइड कम होगी। क्लियर? तो आपका क्रेडिट साइड पे एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, आपने उसको क्या मेंशन करना है? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये भी आ सकती है। और अगर आपको क्रेडिट साइड ज़्यादा दी है, डेबिट साइड कम है, तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगी टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। मतलब आपने अब तक इस एसेट पे कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की वो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी। क्लियर? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 36 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है? मशीनरी, ब्रैकेट में लिखा है एट कॉस्ट,
जब ये लिखा होगा इट मीन्स ये कौन सी है, ओरिजिनल कॉस्ट पे आपको वैल्यू दी हुई है मशीनरी की, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 4,20,000, ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,10,000। देन पेटेंट्स, पेटेंट्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2,80,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,60,000, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग ₹40,000 विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ 24,000 वॉज सोल्ड फॉर 20,000। बोल रहे हैं कि एक मशीन है जिसकी कॉस्ट कितनी है 40,000, उसके ऊपर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी चार्ज की है 24,000। तो ये मेरे पास क्या आ गई, मेरी टोटल डेप्रीसिएशन जो मैंने इस मशीन के ऊपर चार्ज की हुई है वो कितनी है 24,000, ठीक है। और हमने इस मशीन को कितने पे सेल किया है 20,000 पे सेल किया है। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, पेटेंट्स वर रिटन ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000। बोल रहे हैं कि हमने पेटेंट्स को राइट ऑफ किया है कितना 40,000 एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 और हमने कुछ पेटेंट्स को सेल किया है प्रॉफिट पे और मुझे जो फिगर बताई है वो प्रॉफिट की बताई है, प्रॉफिट कितना है 20,000, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। कौन कौन से हम अकाउंट्स बनाएंगे यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट और पेटेंट्स अकाउंट, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में सारे अकाउंट्स के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को ट्रीट कर देते हैं उनकी अकाउंट्स में। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं हम मशीनरी अकाउंट की। तो मशीनरी मेरी एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 4 लाख, तो वो क्या करोगे आप, मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख, ठीक है। उसके बाद आपको मशीनरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना 4,20,000। तो वो क्लोजिंग बैलेंस है, क्या लिखोगे, मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,20,000, ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना 1 लाख। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मेरी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया है 1 लाख। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट की आप क्रेडिट साइड पे जाओगे, वहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, ठीक है। उसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो वो कहाँ पे आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,10,000, ठीक है। उसके बाद पेटेंट्स, पेटेंट्स आपकी एसेट होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो आपको ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 2,80,000। तो पेटेंट्स अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितनी आएगी 2,80,000, ठीक है। उसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना 1,60,000। तो पेटेंट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 1,60,000, ठीक है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे हम आते हैं। वहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 40,000 with its accumulated depreciation of 24,000 was sold for 20,000। तो यहाँ पे अब आपको एक मशीन है जिसकी कॉस्ट थी 40,000, इसके ऊपर हमने टोटल डेप्रीसिएशन दी कितनी 24,000, ठीक है। तो जो हमने टोटल डेप्रीसिएशन दी है 24,000 उसको आपने कहाँ पे ट्रीट करना है, मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट ब्रैकेट में डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, अमाउंट कितनी है 24,000 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, वॉज सोल्ड फॉर 20,000, हमने उस मशीन को कितने पे सेल किया 20,000 पे सेल किया। तो ये कहाँ पे जाएगा, मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में आ जाएगा सेल ऑफ मशीनरी, अमाउंट इज़ 20,000, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अब हमने चेक करना है कि हमें
जो मशीनरी हमने सेल की उसको सेल करने से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो उसके लिए ये आप वर्किंग नोट मेंशन मैंने किया है, वो आप देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। तो हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है, कितनी कॉस्ट थी 40,000, ठीक है। उसमें से मैंने माइनस करना है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, वो कितनी है 24,000। तो 40,000 में से जब मैं माइनस करूँगी 24,000 मेरे पास क्या आ रही है 16,000 आ रहा है। ये 16,000 मेरा क्या है, मेरी मशीनरी की बुक वैल्यू है, ठीक है। मुझे मेरी मशीनरी को 16,000 पे सेल करना चाहिए था, लेकिन मैंने सेल कितने पे किया 20,000 पे किया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 4,000, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को मैंने कहाँ पे ट्रीट करना है, मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना 4,000, ठीक है। अब आपने करना है इस अकाउंट की बैलेंसिंग, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का टोटल मेरे पास आ रहा है 4,64,000, ठीक है, और डेबिट साइड का टोटल मेरा 60,000 से कम आ रहा है। तो जितना कम आ रहा है मैंने उसको क्या ट्रीट करना है, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज़, कि मैंने 60,000 की मशीनरी परचेज़ की है, तो मैंने क्या एंट्री पास की, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज़ अमाउंट इज़ 60,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मशीनरी अकाउंट फिनिश है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट अकाउंट पे, वो कौन सा अकाउंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो इस अकाउंट में हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को हमने ट्रीट कर दिया था, ठीक है। अब हमने मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एक एंट्री पास की थी, मैंने डाला था बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट 24,000। तो ये जो एंट्री मैंने मशीनरी अकाउंट में पास की, यही एंट्री मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में भी आएगी। क्या एंट्री पास करेंगे हम, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट को मैंने डेबिट किया है, डेबिट साइड पे आएंगे, क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आएगा, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, अमाउंट इज़ 24,000, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस अकाउंट की भी बैलेंसिंग करनी है। तो मेरी डेबिट साइड का टोटल मेरे पास आ रहा है 1,34,000, ठीक है, और क्रेडिट साइड का टोटल मेरा कम आ रहा है 34,000 से, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट ब्रैकेट में क्या डालोगे, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 34,000, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम देख लेते हैं हमारा लास्ट अकाउंट, दैट इज़ पेटेंट्स अकाउंट। तो पेटेंट्स अकाउंट का हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की ट्रीटमेंट हमने इस अकाउंट में कर दी थी, ठीक है। अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सेकंड पॉइंट देखते हैं। पेटेंट्स वर रिटन ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000 एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। क्या लिखा है कि हमने कुछ पेटेंट्स को राइट ऑफ किया है, कितना राइट ऑफ किया है 40,000, ठीक है। तो वो कहाँ पे जाएगा, मेरी पेटेंट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट कितनी आएगी 40,000, ठीक है। उसके बाद बोला है एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000, और हमने कुछ पेटेंट्स को सेल किया है और सेल हमने प्रॉफिट पे किया है 20,000, ठीक है। तो प्रॉफिट पे सेल किया है तो क्या करेंगे, एंट्री पेटेंट्स अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स ब्रैकेट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट कितनी है 20,000, ठीक है। अब हमने करनी है इस अकाउंट की बैलेंसिंग। तो मेरा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल 1 लाख से कम आ रहा है, ठीक है। तो जो 1 लाख से कम आ रहा है इट मीन्स वो मेरा क्या आया है, बाय बैंक आया है। क्या लिखोगे, पेटेंट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल ऑफ पेटेंट्स, अमाउंट कितनी आएगी 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पेटेंट्स अकाउंट फिनिश है, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा, अब आपने बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं, हमने 3 अकाउंट्स मेंटेन किए थे, मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और पेटेंट्स अकाउंट। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट में मैंने एंट्री पास की थी सेल ऑफ मशीनरी की, और एक मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आई थी परचेज ऑफ मशीनरी की। ठीक है, तो ये दोनों ट्रांजैक्शंस को मैंने रिकॉर्ड करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो सेल ऑफ मशीनरी मेरी कितनी थी 20,000, तो वो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी इज़ 20,000। ठीक है, उसके बाद मशीनरी अकाउंट का आपके पास बैलेंसिंग फिगर आया था जिसको मैंने लिखा था परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो वो आ जाएगा एक, क्या लिखोगे, पेमेंट ऑन परचेज ऑफ मशीनरी कितना 60,000। अब ये मैंने परचेज़ किया है तो 60,000 मैंने ब्रैकेट्स में शो करना है। ठीक है, उसके बाद पेटेंट्स अकाउंट में आइए। पेटेंट्स अकाउंट की आपके पास बैलेंसिंग फिगर आई थी जिसको हमने लिखा था बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखा था सेल ऑफ पेटेंट्स कितना 1 लाख, तो सेल किया है, ये भी आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स कितना 1 लाख। ठीक है, तो अब मेरे पास जो प्लस वाली आइटम्स हैं वो कितनी है 1 लाख है सेल ऑफ पेटेंट्स प्लस 20,000 सेल ऑफ मशीनरी, तो टोटल मेरे पास कितना आ गया 1,20,000 हो गया। तो प्लस वाला आइटम मेरा कितना है 1,20,000 और माइनस वाली आइटम कितना है 60,000, तो 1,20,000 माइनस 60,000 आपके पास फिगर कितनी आई 60,000 आई। तो आपका ये 60,000 पॉजिटिव में आया है, तो आपने इसको क्या लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 37, दैट इज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो आपको यहाँ पे एक बैलेंस शीट बना के दी हुई है। ठीक है, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड, क्लियर। और इस क्वेश्चन में आपको 2 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020। ठीक है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले एसेट साइड को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आइटम इज़ गुडविल। ठीक है, गुडविल में आपको 31 मार्च 2019 की फ़िगर दी हुई है 1,20,000। ठीक है, और 2020 में बताया है कितनी है गुडविल 1 लाख। तो आपकी 19 में थी 1,20,000, 20 में हो गई 1 लाख, तो आपकी गुडविल कम हुई है। कितनी कम हुई है 20,000 आपका कम हुआ है। तो ये 20,000 आपने गुडविल को क्या किया है अमोर्टाइज़ किया है, तो ये कहाँ पे जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। ये जब आप कैलकुलेट करते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आप प्लस करते थे ना, तो यहाँ पे आपका 20,000 आपका क्या है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो आपने इसको कहाँ पे कवर करना है अंडर दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम इज़ पेटेंट्स। तो 2019 में है 1 लाख, 2020 में है 1,20,000। इट मीन्स इंक्रीज़ हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है 20,000 से, तो ये क्या आया है आपका परचेज़ ऑफ पेटेंट्स कितना 20,000। अब ये परचेज़ है तो 20,000 आप कैसे लिखोगे इन ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम इज़ लैंड। लैंड देखिए, अब 2019 में आपको दिया है 2 लाख, 2020 में है 1,80,000, कम हो गया, कितना कम हो गया 20,000 डिक्रीज़ हो गया। तो ये क्या है सेल किया आपने, फिर क्या लिखोगे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड कितना अमाउंट 20,000 पॉजिटिव में आएगा, सेल है इनफ्लो है। ठीक है, आगे प्लांट एंड मशीनरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेट। ठीक है, ब्रैकेट में आपको नेट दिया हुआ है, इट मीन्स आपको प्लांट एंड मशीनरी की जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो किस बेसिस पे दी हुई है अकॉर्डिंग टू दी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2019 में है कितना 3,60,000,
ठीक है, और 2020 में है कितना 3,20,000। इस पॉइंट को बेटा ध्यान से समझना। ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेट। नेट मीन्स आपको प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दी रिटन डाउन वैल्यू मेथड दी हुई है। और आपका 19 में प्लांट एंड मशीनरी कितना था 3,60,000। 2020 में कितना हो गया 3,20,000। तो कितना डिक्रीज़ आया 40,000 का डिक्रीज़ आया। तो ये आपकी डेप्रीसिएशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज तो डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो आपने इसको भी कहाँ पे ट्रीट करना है अंडर द हेड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, नेक्स्ट फर्नीचर। फर्नीचर के साथ ब्रैकेट में लिखा है ग्रॉस। ठीक है, और लायबिलिटी साइड पे आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको एसेट साइड पे फर्नीचर की ग्रॉस वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो 2019 में कितना है 25,000। 2020 में कितना है 2,55,000। तो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, कितना इंक्रीज़ हुआ है 2,30,000 का हमने परचेज़ किया है फर्नीचर। क्लियर, तो क्या लिखोगे परचेज़ ऑफ फर्नीचर 2,30,000 परचेज़ किया है, तो 2,30,000 आउटफ्लो हुआ है कैश का, तो आप नेगेटिव में शो करोगे इन ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम इज़ 10% इन्वेस्टमेंट्स। 2019 में आपको इन्वेस्टमेंट दी हुई है 2 लाख की। ठीक है, और 2020 में कितनी दी हुई है 1,80,000। तो कम हुई है। इट मीन्स हमने सेल किया है, कितना सेल किया 20,000। ठीक है, तो क्या लिखोगे प्रोसीड फॉर सेल ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट्स कितना 20,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम इज़ एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट्स। 2019 में आपको नील दिया हुआ है, 2020 में आपको 10,000 दिया हुआ है। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना। आपने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देना होता है, तो आपका 2019 में आपका 2 लाख था 10% इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर, तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट चार्ज करूँगी तो कितना आएगा मेरे पास 2 लाख पे 10% कितना आया 20,000। क्लियर, तो मेरा 2019 में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था 20,000, लेकिन मुझे कितना मिला है अभी तक 10,000। लिखा है ना एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट्स 2020 वाले कॉलम में देखिए 10,000। आपको अभी तक कितना रिसीव हुआ 10,000, मिलना कितना चाहिए था 20,000। क्लियर, तो आप क्या लिखोगे इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट्स ब्रैकेट में लिख दोगे 20,000 माइनस 10,000 कितना 10,000 अमाउंट वाले कॉलम में। क्लियर, उसके बाद आप सारी आइटम्स को प्लस माइनस करने के बाद आपके पास फिगर आ रही है 2 लाख, और वो 2 लाख आपका नेगेटिव में आ रहा है। तो जब भी आपकी आंसर आपका नेगेटिव में आएगा तो आपने उसको क्या लिखना है यूज्ड इन वर्ड यूज़ करना है। तो क्या लिखोगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 3.44 illustration 39 that is from the following information calculate cash flow from investing activities। क्लियर, तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 2 years की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे 31 मार्च 2015 एंड 31 मार्च 2016। क्लियर, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं नोट्स टू दी अकाउंट्स से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट आइटम दी हुई है टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स मशीनरी एंड लैंड। ठीक है, सेकंड आइटम दी है इनटैंजिबल एसेट्स गुडविल एंड पेटेंट्स। लास्ट आइटम इज़ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स शेयर ऑफ फाइनेंस लिमिटेड। क्लियर, नेक्स्ट पेज पे 3.45 पेज पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फर्स्ट पॉइंट इज़ पेटेंट्स वर
written off to the extent of 40,000 and some patents were sold at a profit of 20,000। ये सेम पॉइंट हमने पीछे अभी किया था इलस्ट्रेशन नंबर 36 पे, ठीक है। सेकंड, अ मशीन कॉस्टिंग 1,40,000 ब्रैकेट में लिखा है डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 60,000 वॉज सोल्ड फॉर 50,000। ये सेम पॉइंट सेकंड पॉइंट भी हमने कहाँ पे किया है, इलस्ट्रेशन नंबर 36 पे किया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑन प्लांट एंड मशीनरी वॉज 1,40,000। तो आपको डेप्रीसिएशन आपने पूरे साल में कितनी चार्ज की प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, तो वो आपको निकाल के दी हुई है कितनी, 1,40,000। लास्ट पॉइंट इज डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स कितना, 40,000, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले कुछ अकाउंट्स बनाएंगे। कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, एक तो बनेगा आपका पेटेंट्स अकाउंट और सेकंड आपका बनेगा मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो हम सबसे पहले पोस्टिंग कर लेते हैं ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की, क्लियर। तो फर्स्ट पेटेंट्स अकाउंट में आपको नोट्स टू द अकाउंट्स में पेटेंट्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 3,80,000। तो पेटेंट्स मेरी एसेट होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है पेटेंट्स का कितना, 3,80,000। तो क्या करोगे, पेटेंट्स अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 3,80,000, ठीक है। और आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है पेटेंट्स का 2,60,000, तो वो क्या आ जाएगा, पेटेंट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,60,000, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि आपने पेटेंट्स को राइट ऑफ किया है 40,000 के साथ। तो राइट ऑफ किया है, कहाँ पे करते हो आप राइट ऑफ, पीएनएल अकाउंट में जाके करते हो ना आप। तो क्या करोगे, पेटेंट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना, 40,000, क्लियर। उसके बाद आपको बताया था कि आपने पेटेंट्स को सेल किया है प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट पे सेल किया है। तो देख लेते हैं क्या करेंगे एंट्री, पेटेंट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स अकाउंट को डेबिट किया है, डेबिट साइड पे जाएंगे, क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स, ब्रैकेट में क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट कितनी है, 20,000, ठीक है। अब हमने करनी है इस अकाउंट की बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग में आपका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 4 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल 1 लाख से कम आ रहा है। तो जो कम आ रहा है क्या ट्रीट करोगे, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल ऑफ पेटेंट्स 1 लाख, ठीक है। इसी के साथ आपका पेटेंट अकाउंट फिनिश है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट अकाउंट इज़ मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट का आप देख लो क्या दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है मशीनरी अकाउंट का 2015 के ईयर में 10,20,000, क्लियर। तो 10,20,000 आपकी मशीनरी एसेट होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो आप मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे जाओगे, वहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट इज़ 10,20,000, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 12,40,000। तो क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 12,40,000, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट में बताया हुआ है अ मशीन कॉस्टिंग 1,40,000 डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 60,000। बोल रहे हैं कि एक मशीन है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 1,40,000, और हमने इस मशीन के ऊपर अब तक कितनी डेप्रीसिएशन चार्ज की है, 60,000, क्लियर। और हमने इसको कितने पे सेल कर दिया, 50,000 पे सेल कर दिया, ठीक है। तो क्या करोगे, अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन फॉर पीएनएल प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। तो उसके लिए मैंने वर्किंग नोट मेंशन किया है, वो आप चेक कर लो क्या लिखा है। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है, 1,40,000। अब तक आपने कितनी डेप्रीसिएशन चार्ज की, 60,000 चार्ज की, ठीक है।
तो कॉस्ट प्राइस में से जब माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, मेरे पास क्या आएगा, बुक वैल्यू आएगा। वो कितना आया, 80,000। अब मुझे अपनी मशीन को 80,000 पे सेल करना चाहिए था, लेकिन मैंने सेल कितने पे किया, 50,000 पे सेल किया। तो बाकी रिमेनिंग मेरा क्या आ गया, लॉस आ गया। लॉस कितना आ गया, लॉस ऑन सेल इज़ इक्वल टू 30,000। ठीक है, तो क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे पहले ट्रीटमेंट कर दो बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में सेल ऑफ मशीन कितने पे सेल किया, 50,000 पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज़ मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में आ जाएगा लॉस ऑन सेल कितना, 30,000। ठीक है, लास्ट थर्ड आइटम इज डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन प्लांट एंड मशीनरी वॉज 1,40,000। बोल रहे हैं कि हमने प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कितनी डेप्रीसिएशन चार्ज की है पूरे साल में, 1,40,000। तो वो कहाँ जाएगा, मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आप डालोगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, अमाउंट कितनी, 1,40,000। ठीक है, अब जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी मैंने सब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दी हैं। अब हम करेंगे बैलेंसिंग मशीनरी अकाउंट की। तो क्रेडिट साइड का टोटल मेरे पास आ रहा है 14,60,000। डेबिट साइड का मेरा कम आ रहा है 4,40,000 से। तो क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में परचेज, ये आपकी क्या आई है, बैलेंसिंग फिगर आई है कितनी, 4,40,000। अब ये मशीनरी अकाउंट आपका यहीं पे फिनिश है। ठीक है, अब हम बनाएंगे कैलकुलेशन फॉर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे फर्स्ट अकाउंट पहले देखते हैं। पेटेंट्स अकाउंट में आपने सेल किया था, सेल ऑफ पेटेंट आपके पास कितना आया था, 1 लाख। तो वो लिख देते हैं प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट कितना, 1 लाख। क्लियर। उसके बाद मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आपने डाला था बाय बैंक सेल ऑफ मशीनरी, तो ये भी आ जाएगा प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी कितना, 50,000। ठीक है, लास्ट आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक आइटम दी हुई है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स 40,000। अब आपको शेयर्स के ऊपर डिविडेंड रिसीव हुआ है, इनफ्लो हुआ है कैश का, तो क्या लिखोगे, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स कितना, 40,000। क्लियर। ठीक है, तो ये मेरी कैश इनफ्लो का टोटल कितना आया है, 1,90,000। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे कितना कितना मनी इन्वेस्ट किया, अप्लाई किया, यूज़ किया। ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपका मशीनरी अकाउंट में एक बैलेंसिंग फिगर आई थी जिसको मैंने लिखा था टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में परचेज़, कि मैंने मशीनरी परचेज़ की है। तो क्या लिखोगे, पेमेंट फॉर परचेज़ ऑफ मशीनरी कितना, 4,40,000। तो ये आपने परचेज़ किया है, आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो ये माइनस में लिख दोगे आप 4,40,000। ठीक है, उसके बाद आपको नोट्स टू दी अकाउंट्स में गुडविल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। गुडविल आपको कितनी दी है, 2015 में 1 लाख, 2016 में 2 लाख। इट मीन्स मैंने परचेज़ ऑफ गुडविल की है कितनी, 1 लाख के साथ, तो वो आ जाएगी परचेज़ ऑफ गुडविल 1 लाख नेगेटिव में। ठीक है, उसके बाद एक आइटम आपको दी हुई है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में शेयर्स ऑफ फाइनेंस लिमिटेड, आपको 2015 में दिया हुआ है कितना, 1,60,000, और 2016 में दिया हुआ है 2,60,000। तो ये भी आपने परचेज़ किया, तो क्या लिखोगे, परचेज़ ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितना, 1 लाख। ठीक है, तो जितनी भी मैंने परचेज़ वाली आइटम्स हैं उसका मैंने प्लस किया, मेरे पास कितना आया, 6,40,000। ठीक है, तो मेरा माइनस वाला अमाउंट ज़्यादा है, 6,40,000, प्लस वाला अमाउंट कम है, कितना, 1,90,000। तो आपके पास जो बैलेंस आएगा, जो फिगर आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। आपकी कितनी आ रही है, 4,50,000, तो नेगेटिव में आ रही है। ब्रैकेट में शो करोगे, क्या लिखोगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इलस्ट्रेशन 40th आपका होमवर्क है। ठीक है, ट्राई कर लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।